Hey everyone, so hope you are doing good. So in today's video, I will tell you कि आप फार्मेसी करने के बाद इंटर्नशिप कैसे करें और कहाँ से करें। सो बेसिकली जब मेरी फार्मेसी हुई थी, देन मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं कहाँ से करूँ, क्योंकि मुझे अच्छी जगह से करना था, मुझे नॉलेज भी चाहिए थी प्लस सेकेंड इट्स नॉट लेटिंग मी नाउ। सो देन फिर मैं जॉब भी करती थी डे शिफ्ट में ऑलरेडी। सो मुझे लगा कि यार मैं ऐसे कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि जो हॉस्पिटल्स की टाइमिंग्स होती है वो होती है 9 से 4 बजे तक की, सुबह के 9 से 4। सो दिस इज़ वेरी वेरी हार्ड कि मैं कहाँ ढूँढूँ। देन मैंने अपने एरिया में देखा कि एक क्लिनिक है जो कि सुबह के 8:30 से 2 बजे तक होती है, ओनली 6 आवर्स। और फिर मैंने अपने कॉलेज में बात की, क्या मैं अपनी इंटर्नशिप किसी क्लिनिक से कर सकती हूँ? तो उन्होंने मुझे बताया हाँ, आप कर सकते हो, गवर्नमेंट होना चाहिए बस वो। मैंने कहा ये बढ़िया है। देन फिर उस टाइम मैंने नाइट शिफ्ट में जॉब ढूँढी, ताकि मैं कमा भी सकूँ और पढ़ भी सकूँ, अपनी इंटर्नशिप भी कर सकूँ। सो फिर मैंने क्या किया कि अप्लाई किया पहले। हर एक एरिया का ना सीडीएमओ होता है, जहाँ पे आप फार्मेसी हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो मैंने फिर वहाँ गई, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स, जो आपको ना कॉलेज से डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, आपको इतनी मोटी गड्डी मिलेगी आपको वहाँ से, आपको वो अपने पास ही रखिए, लेकिन उनको दिखाने के लिए आपको लेके जानी है। वो आपसे एक लेटर लिखवाएंगे। सो हो सके तो आप लेटर घर से लिख के जाना। उसमें आप छोटा सा लाइन लिखना कि मैं एज अ फार्मासिस्ट के लिए इस जगह पे मैं पोस्ट के लिए भरना चाहता हूँ, और उसका एड्रेस लिख देना जिसका लेटर होता है वो, प्लस में 10th एंड 12th की मार्कशीट, अपनी डिप्लोमा, फर्स्ट और सेकंड ईयर का डिप्लोमा, साथ में अपनी फ़ोटोज़, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब लेकर जाना अपने साथ। और साथ में पेन ज़रूर लेके जाना, फ़ोटोकॉपी ज़रूर लेके जाना, ओरिजिनल मत लेके जाना, वरना आपको फिर वहाँ पे भाग-दौड़ करनी पड़ेगी। ओके, देन फिर मैं वहाँ गई, उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, और उसके बाद उन्होंने फिर मुझे एक लेटर दिया। उस लेटर में वो एड्रेस लोकेशन थी जहाँ जहाँ मुझे जस्ट अ सेकंड, व्हाई इट्स हैपनिंग, ओके। सो जहाँ भी वो एड्रेस लिखा था वहाँ मेरा नाम लिखा था, और वहाँ पे डेट ऑफ जॉइनिंग लिखी थी। और वहाँ डेट ऑफ जॉइनिंग लिखी थी। सो फिर मैंने क्या किया कि मैंने वो लेटर लिया, और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं अपडेटेड नहीं रही। लाइक उन्होंने मुझे कॉल किया था, मैंने कॉल पिक नहीं की। आफ्टर 10 डेज़ मैं उनके पास गई कि आपने मुझे अभी तक बताया नहीं है वो, तो उसने बोला कि हमने तुम्हें पहले ही बता दिया था। और मैंने कहा यार शिट, 10 दिन बर्बाद हो चुके थे मेरे। तो फिर मैंने जल्दी से वो लेटर लेके उसी दिन मैं उस एरिया में गई, मैंने वहाँ पे जमा करवाया, और उन्होंने कहा कि तुम कल से जॉइन कर सकते हो। सो मेरी 6 आवर की शिफ्ट थी, मुझे अपने 500 आवर्स पूरे करने पड़ते हैं। कोई भी बोलता है ना 3 महीने, 3 महीने नहीं होते हैं, पूरे 500 आवर्स पूरे करने पड़ते हैं। क्योंकि आफ्टर इंटर्नशिप जब जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाओगे, वो लोग कॉल करके पूछेंगे, अटेंडेंस माँगेंगे, इसकी अटेंडेंस दिखाओ। 6 आवर्स है तो 6 आवर्स के हिसाब से आपकी अटेंडेंस देखी जाएगी। और इसीलिए छुट्टी जो होती है, संडे भी काउंट होंगे आपके। आप सोच रहे हो कि अगर कहीं छुट्टी है तो छुट्टी मिल जाए, नहीं, वो संडे आगे आपके काउंट होते रहेंगे। तो मतलब आपकी ये कम से कम 4 या फिर 4.5 मंथ्स बन जाएंगे आपके। तो ये होता है फुल प्रोसीजर इंटर्नशिप का। सो मैंने जो किया है, मेरे को लगा है थोड़ा 3.5 मंथ्स में। मेरी बातचीत थी तो उन्होंने मुझे 3-4 दिन या फिर 1 वीक बोलो, तो 1 वीक का मुझे उन्होंने छूट दे दी, चलो कोई नहीं, तुम हमारे अपने बच्चे हो, तुम हम अटेंडेंस लगवा देंगे तुम्हारी। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो कोई नहीं, बट फिर भी मैं अभी जा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी फ्री हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कुछ और सीख लेती हूँ। और वो मुझे कभी मना नहीं करेंगी कि सीखने के लिए कौन ही मना करता है। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था, लोग बहुत अच्छे थे वहाँ के। बस एक चीज़ मुझे थोड़ी बुरी लगी कि वहाँ पे ना थोड़ी सफाई कम रहती थी, और गवर्नमेंट क्लिनिक था, मोदी सरकार द्वारा बनाया गया था, तो वहाँ की मेंटेनेंस नहीं थी। इवन अभी वो क्लिनिक बंद हो रहा है, और पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मैं जहाँ जाती हूँ वो चीज़ बंद हो जाती है। अब वो बंद हो रहा है, अब वो कहीं और शिफ्ट हो रहा है। देन जब मैं उस क्लिनिक में जब मैं स्टार्ट में गई थी, तो वहाँ पे जो मेन फार्मासिस्ट था उसका ट्रांसफ़र हो गया था। फिर मैंने अकेले सारी चीज़ें सीखी, मैंने कोई बताने वाला नहीं था।
खुद से ही गूगल कर के मैंने चीज़ें सीखी और फिर 1 महीने तक कोई फार्मासिस्ट नहीं आया। देन 1 महीने बाद एक सर आए, वो बहुत ही अच्छे सर थे। मतलब उन्होंने इवन मतलब बच्चे की तरह हमें ट्रीट किया, सँभाला, बहुत सारी चीज़ें की और आई आई रियली एप्रिशिएट कि उन्होंने कभी भी हमें जज नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए। सो नेचर अपना अच्छा रखना कहीं भी और प्लीज़ किसी से भी बहस मत करना। पेशेंट से कर लो दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी डॉक्टर से या फिर किसी फार्मासिस्ट से बहस मत कर लेना, वरना तो वो तुम्हारी लगा दे देंगे। इसलिए अपनी बना के रखना। इंटर्नशिप में बहुत इंपॉर्टेंट बताया कि तुम अपनी बना के रखो। सो ओके, थैंक यू। आगे मैं और वीडियो बनाऊँगी। बाय बाय।